घंटे में निजाम ठीक करके आए, एमडी वाटर बोर्ड को हिदायत कर दी। वो कहता मुझे क्यों निकाला? क्योंकि मियां साहब 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर ले गए हो। मियां साहब 300 अरब की चोरी पर आपको निकाला गया। इमरान का वार। अब ये पनामा JIT के पीछे पड़ गए हैं। कौम वाजिद जिया के साथ खड़ी है। जो इख्तिदार में आता है मौलाना फजलुर रहमान उसके साथ फिट हो जाते हैं। मर्दान में खिताब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदलिया मुखालिफ तकरीर नश्र करने पर पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पैमरा को तकरीर नश्र करने से मुताल्लिक 15 दिन में तरीक़ाकार बनाने की हिदायत कर दी। नहरी केस में फैसले के बाद अदलिया मुर्दाबाद के नारे लगे। खवातीन को शेल्टर के तौर पर सामने लाया गया। गैरत होती तो खुद सामने आते। मीडिया कमीशन केस में चीफ जस्टिस बरहम जजेस को असल शेर करार दे दिया। नैब लाहौर ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तलब कर लिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। 21 अप्रैल को पेशी के नोटिस जारी। जाती उम्रा में स्टाफ ऑफिसर के हवाले कर दिए गए। यहाँ पे नवाब साहब लोग अपनी अय्याशियां कर रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं। जनरेटर चलाकर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये मजे लूट रहे हैं। हम इनके लिए चूड़ियां लेकर आए सिंध हुकूमत के लिए। PTI के खुर्रम शेर जमान चूड़ियां लेकर सिंध असेंबली के बाहर बैठ गए। वजीर आला को तोहफा करने का ऐलान। कहते हैं सिंध में बिजली नहीं, हुक्मरान हक लेने के बजाय अय्याशियों में मसरूफ है। ननकाना साहब में बैसाखी त्यौहार। सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात 3 दिन कयाम करेंगे। कल माथा टेकी रस्म होगी। और एक सदी पहले लॉयलपुर आबाद हुआ। तारीखी शहर की इमारतें, तालीमी इदारे, गाड़ियां, सनतें नहर में तैर रही हैं। सकाफती मेला सज गया। रिवायती भंगड़े के रंग। मसले का कराची में पानी के बहरान पर वाटर कमीशन के सरबरा अमीर हानी मुस्लिम MD वाटर बोर्ड पर बरस पड़े और उन्हें खबरदार कर दिया कि जाते जाते कम से कम 100-200 को फारिग करके ही हम जाएंगे। सरबरा वाटर कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि शहर में पानी की तरसील और तकसीम का निजाम तबाह कर दिया गया है। जब तक 15-20 वॉलमैन अंदर नहीं जाएंगे मामला ठीक नहीं होगा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। कराची का पानी कहां गया? ताकतवर को पानी मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। गटर उबल रहे हैं। सेवरेज का पानी साफ पानी में मिल रहा है। कम से कम 200 अफराद को फारिग करके जाऊंगा। वाटर कमीशन के सरबरा MD वाटर बोर्ड पर बरस पड़े। वाटर कमीशन के सरबराह साबिक जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए कि वाटर बोर्ड ने तरसील और तकसीम का निजाम तबाह कर दिया है। जब तक 15-20 वॉलमैन अंदर नहीं जाएंगे मामला ठीक नहीं होगा। जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने MD वाटर बोर्ड को हिदायत की कि कराची में पानी की तकसीम का मसला ठीक करें, वरना आधी रात को दौरा करूंगा। आपको लेकर हाइड्रेंट्स पर जाऊंगा और पूछूंगा कितना पानी आ रहा है। जाएं और 1 घंटे में ठीक करें। कमीशन ने MD वाटर बोर्ड को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वाटर कमीशन ने मजीद कार्रवाई मंगल तक मुलतवी कर दी। सिंध में साफ पानी की फरहमी के लिए कायम वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम कराची में पानी की किल्लत पर बरहम हो गए। MD वाटर बोर्ड की सरजनिश और म्यूनिसिपल कमिश्नर को ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। MD वाटर बोर्ड ने कहा कि आज ही शहर में पानी की तकसीम का मसला हल करें और 1 घंटे में निजाम को ठीक करें। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील, वाटर कमीशन के सरबराह ने अहकामात दिए हैं, क्या अमल दरामद हुआ है अब तक? जी देखिए, आज जब वाटर कमीशन का इजलास शुरू हुआ
तो इस हवाले से जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम जो कि सरबराह है वाटर कमीशन के, उनका कहना था कि हर जगह एक हंगामा है, लोग रो रहे हैं, परेशानी का एक आलम है, लेकिन कहीं वाटर बोर्ड का कहीं काम नजर नहीं आता। उन्होंने सब बरहमी का इजहार किया और उसके बाद एमडी वाटर बोर्ड को तलब किया। जब इस वक्त एमडी वाटर बोर्ड इजलास में पहुंचे तो उनसे सबसे पहले इस्तफसार ये किया गया कि पानी की जो तकसीम का मसला है वो क्या है, उसके बारे में सही से आगाह किया जाए और कितने वॉलमैन इस वक्त कराची में मौजूद है। जिसमें बताया गया कि 700 वॉलमैन इस वक्त पूरे कराची में मौजूद है जो कि मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात किए गए हैं। इस पर अदालत का, जिस पर कमीशन का कहना था कि इतने अफराद है लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कमीशन ने यह भी तंबीह की कि कुछ लोगों को फारिग किया जाएगा और मैं यहाँ जाते जाते 100-200 लोगों को फारिग करूंगा, जिसके बाद ये मसला हल हो सकता है और काम जल्दी नजर आएगा। कमीशन ने इस बात कमीशन ने खास तौर पर बल्दिया टाउन के साथ औरंगी टाउन और उससे मुलाकात कुछ इलाकों के बारे में खुसूसी निशानदेही की जो मुताल्लिक़ मुस्तकिल शिकायत आ रही हैं। इनमें पानी की फराहमी व जो मुमकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको बनाया जाए, बल्कि 1 घंटे के अंदर अंदर इन इलाकों को पानी की फराहमी। बहुत शुक्रिया शमील आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। कराची में शहरियों को पानी की शदीद परेशानी का सामना है। शहर के अक्सर इलाकों में वाटर बोर्ड का बिल तो जाता है लेकिन पानी नहीं आता। आप कहां नायाब है और कहां दस्तयाब है, तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वाटर बोर्ड की मेहरबानी से कराची वालों के लिए आब नायाब हो गया है। पानी की लाइनें खुश्क होने का गिला करते करते अवाम के गले खुश्क हो गए, लेकिन पानी ना मिला। टैंकर्स माफिया के लिए 24 घंटे आब दस्तयाब है। अगर आपको पानी चाहिए तो पैसा पानी की तरह बहाना होगा। इधर कॉल मिलाएं, उधर पानी पाएं। वाटर बोर्ड के दावे और वादे ही नहीं टूटते, वाटर बोर्ड की लाइनें भी टूटने में माहिर हैं। आए दिन सड़कों को तालाब बना देती हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए काम ही नहीं, निजाम भी बनाना होगा, वरना गई सारी कोशिशें पानी में। बुलेटिन में अब सियासी मैदान से खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सारे लुटेरे इकट्ठे होकर इदारों पर हमले कर रहे हैं। पूरी कौम वाजिद जिया के साथ खड़ी है। 29 अप्रैल को कौम अदलिया के साथ खड़ी होगी। मर्दान में कारकुनान से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, ना किसी के सामने झुका हूं और ना ही कौम को झुकने दूंगा। सारे मुल्क के लुटेरे इकट्ठे हो गए, हमारे इदारों पे अटैक कर रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के घर के बाहर गोलियां चलाई। JIT जिसने जबरदस्त काम किया था, आपका पैसा जो चोरी होकर बाहर जा रहा है मुल्क से, निशानदेही की इन्होंने उसके पीछे JIT के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। और वाजिद जिया, आप अगर सुन रहे हो, सारी कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, घबराना नहीं है आपने। जस्टिस इजाजुल हसन, मैं आज आपको भी इधर से कहना चाहता हूँ, सारे पाकिस्तान से, कि 29 तारीख को आप देखेंगे कि कौम अपनी अदलिया के साथ खड़ी है। ये हम सलाम करते हैं अपनी अदलिया को। पहली दफा उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को क्यों निकाला कर दिया। और इंशाल्लाह जजेस साहिबान, आपने इनकी धमकियों से नहीं घबराना। हम इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान में सब जमा होंगे, कौम निकलेगी। मुझे एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान जिधर कानून के सामने सब एक बराबर होंगे। इंतखाबात में ताखीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ही होंगे। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। इंतखाबात में हादसे के खदशे का इजहार भी कर दिया। बोले नवाज शरीफ के जेल जाने से मुताल्लिक बयान पर कायम हूँ। ना मैं मनी लॉन्ड्रिंग में हूँ, ना मैंने कुछ छुपाया है, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो मैं चीखें नहीं मारूंगा। मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ जेल जाएगा, आज भी कायम है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा उस बयान पर कायम हूँ कि नवाज शरीफ जेल जाएंगे। भाई बताओ, को पानी दिया, को गैस दी, को बिजली दी, को नौकरी दी, कोई काम किया? सिर्फ अदालत को गाली दी, चीफ जस्टिस को गाली दी, नैब को गाली दी, फौज को गाली दी।
23 मार्च को बहुत सारे लोग आए थे कि इनको कतर भेज दें। उन्होंने कहा नहीं, कतर नहीं, कस्तनतुनिया भेजेंगे। सो मेरा ख्याल है कस्तनतुनिया जाएंगे, कतर नहीं जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं, ना ही कुछ छुपाया। इसके बावजूद अगर फैसला खिलाफ आया तो चीख नहीं मारेंगे। ना मैं मनी लॉन्ड्रिंग में हूँ, ना मैंने कुछ छुपाया, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो मैं चीखें नहीं मारूंगा। मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ जेल जाएगा, आज भी कायम है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने इलेक्शन 2018 में ताखीर की पेशगोई के साथ ही इलेक्शन में हादसे का खदशा जाहिर किया। मैं देख रहा हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी हो सकता है, 1-1.5 महीना इलेक्शन लेट हो सकता है, लेकिन जस्टिस साकिब निसार के दौर में इलेक्शन होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर हमले की मजम्मत करते हुए शेख रशीद बोले कि एहतसाब अदालत को डराने की कोशिश की जा रही है। अभी आपको बताते हैं कि लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मजीद अपडेट लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान से। गजनफर, बताइएगा, तहकीकात में अब मजीद कोई नई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल एहसन के घर फायरिंग का वाक़या जो है गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था, जिसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो GIT भी बना दी गई थी, जबकि IG पंजाब की जानिब से इसके ऊपर तफ्तीशी टीम भी जो है वो बना दी गई थी। ताहम आज जो है IG पंजाब और GIT ने जो है जावुका का दोबारा दौरा किया और उसके साथ साथ जो एहलकार जो सिक्योरिटी पर तैनात थे उनके बयानात भी कलमबंद किए और जो कैमरे की जो फुटेज हासिल की गई थी उसका भी जो है सरनोट दोबारा जायजा लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि आज जो है वो पुलिस एहलकारों की बेबसी जो है वो सामने आई है और सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो भी एक नाकारा मदद जो है वो फराहम कर सके हैं, क्योंकि जो एहलकार थे वो जावुका के इर्द गिर्द के इलाकों में और ग्राउंड में जो है वो गोली के खाली खोल ढूंढ रहे थे। फुटेज में भी वाज़ेह देखा जा सकता है कि वो एहलकार जो थे वो ग्राउंड में जो है वो एक कितार बनाकर जो है उस खोल को ढूंढ रहे थे, जबकि सुरागरा सकुतों और मेटल डिटेक्टर की मदद से जो है वो ग्रीन बेल्ट और गलियों में जो है वो खाली खोल जो है वो सर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन सब बेसूद रहा। अभी तक कोई खोल जो है वो बरामद नहीं हो सका। ताहम वो जो गोली का जो सिक्का था वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है और उसकी रिपोर्ट जो है वो अगले रोज तक जो है वो मौसूल हो जाएगी।